लगातार हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट का असर अब शहरों में भयंकर दिखाई देने लगा है। मैं इस वक्त पर लखनऊ में हूं और आप मेरे पीछे ये पेट्रोल पंप देख सकते हैं। मैं तमाम पेट्रोल पंप्स घूम करके आई हूं और देख पा रही हूं कि लोगों की भारी भीड़ है। एक तरह की अफवाह फैल गई है लोगों में कि ये प्रोटेस्ट की वजह से लोगों तक पेट्रोल भी नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से लखनऊ में भयंकर अफरा तफरी का माहौल है। लखनऊ समेत और भी राज्यों में इस तरह की अफरा तफरी देखने को मिली है। तो ये जो कानून है इसको लेकर के आखिर ये नाराजगी क्यों है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, इस अफरा तफरी पर पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भरत जी हैं। भरत जी, ये इतनी अफरा तफरी किस बात से मच गई है? देखिए प्रज्ञा जी, ये हुआ यूं है कि अभी संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से भारतीय दंड संहिता को खत्म किया गया है, उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। तो आईपीसी के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को अब भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान रिप्लेस करेंगे। तो जब वो रिप्लेस करेंगे तो उनमें कई सारे जो कानून हैं वो बदले गए हैं, कई सारे कानूनों में जो सजाएं हैं वो कम या ज़्यादा की गई हैं, उनका बदलाव किया गया है। उसमें एक ये कानून है जिसे हिट एंड रन कानून कहा जा रहा है। ये कानून पहले से था, लेकिन इस कानून में बदलाव किया गया है। और इस बदलाव में अब ये है कि अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मारता है, किसी का एक्सीडेंट करता है, तो फिर उसे 7 साल की सजा होगी। क्या बोलना भरत जी, रुक जाइए, क्या बोलना चाहते हैं? अरे बहुत परेशानी है, डीजल हमको नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आए हम सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं। क्या वहाँ पर ये सेवाएं बाधित है? आप लोग को पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा डीजल। अफरा तफरी का कारण क्या देख रहे हैं? अरे ये जो नया कानून की वजह से 10 लाख रुपए कौन देगा? 10 के हिसाब से कानून क्या है, सही है गलत है? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है कानून। ये कानून लग जाएगा, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा, अंडे का ठेला लगा लूंगा, सब्जी बेच लूंगा। अच्छा, चलिए, लोगों की राय भी मिलती जा रही है भरत जी, बीच बीच में लोग खुद बोलना चाह रहे हैं इस विषय में। जी प्रज्ञा जी, क्या है कि इस कानून की वजह से जितने भी ड्राइवर्स हैं, सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की या बस ड्राइवर्स की बात नहीं है, जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब पर इसका असर होगा। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, फिर चाहे वो कार हो, ऑटो हो, वैन हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, सब पर लागू हो रहा है। कुछ भी हो, अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो यही है कि ड्राइवर्स अगर किसी को टक्कर मारेंगे, उसकी मौत हो जाती है, हिट एंड रन मतलब टक्कर मारकर भाग जाना, और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराते हैं, तो फिर उनको 7 साल की सज़ा होगी, या 7 लाख रुपए जुर्माना होगा और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अब जो ड्राइवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये ज़्यादा है, क्योंकि सड़क पर कौन किसकी गाड़ी में घुसा, 2 पहिया वाला खड़े ट्रक में घुस गया, या कार वाला खड़े ट्रक में घुस गया, या ट्रक वाले ने कार पर चढ़ा दी, या ट्रक वाले ने बस से भिड़ा दिया, तो ये गलती कौन तय करेगा? क्योंकि आज हमारे सड़क का जो नियम है वो लोगों का नियम यही है कि जिसकी गाड़ी बड़ी उसकी उतनी बड़ी गलती। हाँ। तो यही नियम है। तो अच्छा, इस नियम के मुताबिक तो बड़े वाहन का ड्राइवर ही फंसेगा हमेशा से। हाँ। चाहे बस का फंसे, चाहे ट्रक का फंसे। हाँ। अगर कार और बाइक की टक्कर है तो कार, अगर बस, अगर कार, जी, अगर देखिए हर ड्राइवर चिंतित है, वो चाहे बाइक का ड्राइवर हो, चाहे जो ड्राइवर हो। अगर बाइक और साइकिल की टक्कर होती है तो बाइक वाला दोषी होगा, कार और बाइक की टक्कर होती है तो कार वाला दोषी होगा। तो इसमें इतनी जो कड़ा प्रावधान है सजा का, उसी के खिलाफ ट्रक और बस वालों ने बिल्कुल, और चक्का उसका असर हर जगह पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज जो सवाल है भरत जी सबसे बड़ा, कि ये इतनी अफरा तफरी का माहौल कैसे मच गया? ये तो लखनऊ है, लखनऊ में हम देख पा रहे हैं कि देखिए भाई साहब भी इस चर्चा को सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए बड़ी गौर से सुनते हुए यहाँ पर खड़े हो गए। मैं अक्षरशः बता दे रहा हूँ क्या है ये कानून। सरकार ने जो पहले भारतीय दंड संहिता हमारे यहाँ चलती थी, वो भारतीय न्याय संहिता हो गई है। अभी जब विपक्ष वो हल्ला हंगामा कर रहा था, जब उसे बाहर खदेड़ दिया गया था, तो उसी बीच सरकार ने कानून पास किया था जिसमें दंड संहिता जो थी वो बदलकर अब न्याय संहिता हो गई है। तो देखिए अक्षरशः क्या है, अक्षरशः ये है कि आने वाले समय में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के प्रावधान जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, और नया जो हिट एंड रन कानून है इसमें
गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए वहां से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगेगा। अब ये किसी भी ड्राइवर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ड्राइवर, तो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, बाइक का हो सकता है, कार का हो सकता है, टेम्पो का हो सकता है, बस का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है। अगर अब ये डिपेंड करेगा टक्कर पर कि बस वाले ने बाइक वाले को टक्कर मारी है, तब दोषी कौन है ये उसमें जो है नहीं बताया गया है। अगर मान लीजिए बस में कार जो है कार वाला दारू पी के गाड़ी चला रहा हो और बस वाले में घुस जाए तो गलती किसकी होगी? गलती तो सड़क के नियम के हिसाब से, लोगों के अपने बनाए नियम के हिसाब से बड़ी गाड़ी की होगी। तो बड़ी गाड़ी वाला तो ड्राइवर जो 10,000 की ड्यूटी कर रहा है वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा और 10 साल की जेल कैसे? एक चीज नाराजगी लोगों अच्छा तो ये नाराजगी तो है, लेकिन मेरा सवाल था कि इस ट्रक ड्राइवर्स का जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से हम जो पैनिकनेस लोगों में देख पा रहे हैं, खास तौर पर पेट्रोल पंप्स में। कैमरे के पीछे रोहित है, मैं चाहूंगी आप इधर दिखाएं कि देखिए किस तरह का माहौल है, भयंकर भीड़ है। और ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप का हाल नहीं है, हम लखनऊ के तमाम पेट्रोल पंप्स होकर आए हैं, तो लोगों को ये लग रहा है क्योंकि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा है और ट्रक ड्राइवर्स का है, तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस हड़ताल की वजह से उनको पेट्रोल नहीं उपलब्ध हो पाएगा, या सब्जी मंडी में भयंकर पैनिकनेस है कि सब्जी नहीं आ पाएगी, दूध मंडी में पैनिकनेस है कि क्या दूध नहीं आ पाएगा। तो ये अफरा तफरी भी भयंकर देखने को मिल रही है। नहीं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है कि पैनिकनेस लोगों में है, नहीं आ पाएगा चलते, अच्छा नहीं आ पा रहा है। इस लखनऊ में जब हम आपके साथ अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमने पिछले 5 पेट्रोल पंप ऐसे देखे हैं जिनमें पेट्रोल नहीं है। इसी रूट के पिछले 5 पेट्रोल पंप देखे हैं जिनमें पेट्रोल नहीं है, डीजल है। तो जिन पेट्रोल पंपों पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है इस समय, उन पेट्रोल पंप्स में या तो पेट्रोल ख़त्म हो गया है या तो सिर्फ और सिर्फ डीजल है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मंडी में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दुबग्गा मंडी है। दुबग्गा मंडी में सब्जियां महंगी हो गई हैं। यहाँ से पीछे ई ब्लॉक में एक मंडी है, उस मंडी में भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। ये लोगों को आशंका नहीं है, ये अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और ट्रक के टैंकर्स ये सब नहीं चले तो फिर ऑयल कैसे आएगा, पेट्रोल कैसे आएगा? शॉर्टेज तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ तक पेट्रोल पहुँचने के लिए या डीजल पहुँचने के लिए प्रज्ञा जी कोई और तरीका नहीं है। यहाँ पाइपलाइन नहीं है, यहाँ आएगा टैंकर के जरिए ही। तो जब नहीं आएगा तो शॉर्टेज होगी। और अभी रात का कितना बजा है? रात का प्रज्ञा जी बजा है 9:45 और रात के 9:45 बजे पिछले 5 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं है। ये तो हम खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहा लेकिन पेट्रोल नहीं है, किसी में पेट्रोल नहीं है, किसी में डीजल नहीं है। देखिए एक जो बात सबसे बड़ी निकल करके आ रही है कि आखिर विरोध का, इस हिट एंड रन लॉ का सबसे बड़ा विरोध का कारण क्या है, जो आप सबसे ज्यादा इसको आप मजबूत कारण समझ पा रहे हैं? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है वही जो कारण आपने पिछली बार देखा, मुआवजा। मतलब इतने का आपको मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए विरोध का ये कारण पूछ रही हैं। हाँ जी, हाँ। ये देखिए आप अगर इसकी तह में जाएंगी प्रज्ञा जी, तो एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी भारतवर्ष में 12,000, 13,000, 15,000 रुपए होती है। बस ड्राइवर की सैलरी भी 12, 13, 14, 15, मान लीजिए बहुत दिन से काम कर रहा है तो 20,000 तक की सैलरी होती है। अब भारत में या तो फिर इसका कोई मैकेनिज्म हो कि किसने किसको टक्कर मारी, कहाँ पर किसकी गलती थी। इसका मैकेनिज्म कैसे निकलेगा कि बस में बाइक वाला दारू पी के घुस गया, इसका मैकेनिज्म कैसे निकलेगा? हमेशा बस वाला ही दारू पीकर बाइक वाले पर चढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। कार वाला दारू कभी पी ही नहीं सकता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कार वाला बस में घुसेड़ देता है दारू पी के, खड़े ट्रक में घुसेड़ देता है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ट्रक वाला तो भागेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि भारत देश की सड़कों पर अगर ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट दूसरी तरीके से हो गया, ट्रक धीरे धीरे जा रहा है, जाम है, बाइक वाले का पैर लड़खड़ा गया, गिर गया, पिछले पहिए के नीचे आ गया, तो अगर ट्रक वाला भागता नहीं है तो आज के टाइम पे जनता का कानून ऐसा है कि वो उसे पीट पीट कर मार डालती है। ट्रक हो, बस वाला हो, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो इन केसेस में ट्रक वाले और बस वाले भागने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरीके से अगर आप
आप कोई जिसको चोट लग गई है या वो गंभीर रूप से घायल हो गया है उसको अस्पताल तक ले जाना, ये एक ठीक बात है, उचित बात है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ इसका पता लगाया जाए, लेकिन जो सड़कों पर देखने को मिलता है वो त्वरित रिएक्शन जनता का देखने को मिलता है। भले वो कार वाला हो, अगर कार चला रहा हो, कोई साइकिल से अगर जैसे आपने कहा कि ड्रंक है और आकर के भिड़ गया या लड़ गया, या कोई गलत नियमों के तहत भी मतलब नियमों से नहीं चल रहा है और उसने घुस गया आकर गाड़ी में, तो फिर बड़ी गाड़ी की ही हमेशा गलती मान ली जाती है और उसके बाद अगर गाड़ी वाला रुक जाता है तो जनता अपना न्याय खुद ऑन रोड कर लेती है। नहीं देखिए प्रज्ञा जी, ये बात तो इससे तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि अगर किसी से कोई टक्कर हुई है, किसी से कुछ क्षति हानि हुई है जान की या माल की, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, चाहे बस वाला हो। ये तो मानवता कहती है, मानव धर्म कहता है। लेकिन इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। आपको लगता है कि ये कानून तो बना लिया गया लेकिन इसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया? बारीकियों पर ठीक वैसे ही ध्यान नहीं दिया गया जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान कानून बना तो दिए गए लेकिन उनकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे नोटबंदी हुई, उसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया कि हम जब बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, पैसे लेने कहाँ जाएंगे, निकालने कहाँ जाएंगे। वैसे ही इस कानून में भी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया। कानून लाद दिया गया लेकिन अब 10,000 की नौकरी करने वाला 10 साल की सज़ा भोगने के लिए क्यों गाड़ी चलाएगा, क्यों 7 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए चलाएगा, जबकि इस देश में ऐसा ट्रैफिक व्यवस्था है, ऐसी लोग गाड़ियां चलाते हैं अंधाधुंध, अपना कानून है। या तो आप अमेरिका जैसी सड़कें करते पहले, या तो आप लंदन जैसी सड़कें करते कि उसी तरीके से लोग चलते कि 70 की स्पीड चलनी है तो उससे ऊपर जो चला वो गया, नप गया। तो यहाँ तो आप जहाँ 70 की स्पीड है वहाँ आदमी 200 भगाता है, 120 भगाता है। तो नियम कानून सरकार की तरफ से पहले से टाइट नहीं है। ऊपर से ये आप देखिए कि जितना ड्राइवर एसोसिएशन है हड़ताल वो कर रहा है। क्यों? प्राइवेट वाहन का मालिक हड़ताल नहीं कर रहा है, ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं जो सैलरी बेसिस पर हैं। वो ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं जो किसी की नौकरी कर रहे हैं। तो अब नौकरी तो 10, 12, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार की ही कर रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए गलती से गलती हो गई तो उसकी तो ज़िंदगी जेल में कट जाएगी, 10 साल की सज़ा उसको हो जाएगी, 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा वो। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है लेफ्ट सही बात है। हर एस्पेक्ट पर ध्यान जरूर देना चाहिए था। कानून बना देने से ही नहीं होता है, उन कानूनों की बारीकी पर भी नजर डालनी चाहिए। और जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको शुरुआत में बिल्कुल हल्का लिया गया, उस पर फोकस नहीं किया गया, उसको इग्नोर किया गया, जिसका बड़ा असर देखने को मिलने लगा है शहरों में, अलग अलग राज्यों में, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये लोगों की तमाम भीड़, ये हुजूम ये बता रही है कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा असर छोड़ने वाला है और इसका असर इतना बड़ा होने वाला है कि आम जो लोगों की दिनचर्या है वो भी प्रभावित होने वाली है। मैं प्रज्ञा मिश्रा, लखनऊ से आपको पल पल की अपडेट देती रहूंगी। नमस्कार, जय हिंद।